आपकी बदौलत हैं वो सरकार में। और आप किस मुंह से कह रहे हैं कि जांच प्रभावित हो रही है? पहले तो आप कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होगी, भगा दिया, नेपाल भाग गया आशीष मिश्रा। आप ही थे ना टीवी पे बोलने वाले कि नेपाल भगा दिया। गिरफ्तारी भी हो गई, रिमांड भी मांग लिया, लॉ ऑफ लैंड काम कर रहा है। कहाँ? काठमांडू लॉ ऑफ लैंड काम कर रहा है। लॉ ऑफ लैंड काम, मैं बोल रहा हूँ, अजय आलोक जी बोल रहे हैं, आपके टीवी डिबेट पे चल रहा था। लॉ ऑफ लैंड अपना काम कर रहा है, लॉ ऑफ लैंड अपना काम कर रहा है, तो उसमें इनको दिक्कत हो रही है अंजना जी, क्योंकि इन लोग को लॉ ऑफ लैंड को मानने की आदत नहीं हुई है। इनकी आदत है कि जो 10 जनपद और अब तुगलक रोड जो ये कहे वही लॉ ऑफ द लैंड है। समस्या ये है, कोई सरकार हो संविधान के अनुरूप ही काम करती है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार अपना काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मैंने ये भी कहा था कि स्थानीय प्रशासन इस पे गंभीरता से विचार करेगा, पर आज उसी का नतीजा है कि वो जेल में भी है, वो रिमांड पे भी है, और जो भी सच्चाई होगी सामने आएगी। अब कृपया करके मौन व्रत ही धारण किए रखिए प्रभु। पूरी कांग्रेस तो देश में मौन हो ही चुकी है, 1-2 बचे हैं, वो भी मौन धारण कर लेना तो देश में शांति आ जाएगी। अब भदौरिया एक्सप्रेस चालू होने का समय आ गया, शुरू हो गई मान्यवर। भदौरिया जी कहाँ काठमांडू पहुंचाया था? देखिए अंजना जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने जो कहा कि सुधांशु जी चिंतित हैं। सुधांशु जी आप चिंता मत कीजिए, जिस पार्टी में आप हैं उसमें ज्यादा चिंता मत लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी चिंता रहती है। दूसरी बात, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, भाषण कि हमें नेता कैसा होना चाहिए, किसी को कुचलना नहीं चाहिए। ये भाषण देने की बजाय आप जाके अपने जो देश के गृह राज्य मंत्री है उनको कहते हैं, रिकमेंड करते प्रधानमंत्री जी हटाइए ऐसे 302 का जिस पे मुकदमा हो, जो यहाँ पे हमेशा ये कहता हो कि हम गुंडे ज्यादा अच्छे हैं, मंत्री से ज्यादा बड़े हम गुंडे हैं। ऐसे को आपने देश का गृह राज्य मंत्री बना रखा है, तो आप उससे आशा क्या करेंगे? उसका बेटा फूल थोड़ी बरसाएगा, उसका बेटा यही काम करेगा। तो सुधांशु जी जरा सा चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, अंजना जी आपने एक बात बहुत अच्छी कही, बार बार आप कहते रहे कि जम के बरसे बीजेपी के फ्रंटवादी। कहां बरसे? ये बरसते लेकिन भींगता कोई नहीं है। तो कैसा बरसते हैं भाई? ऐसा बरसिए जैसा कोई भींगे, किसी पे कोई कार्रवाई हो, कुछ करे तो सही। लगातार 9 दिन हो गए, 9 दिन के बाद सुधांशु जी का अचीवमेंट सुनिए। उन्होंने कहा 9 दिन के बाद हमने रिमांड 3 दिन की, देखिए 14 दिन की रिमांड मांगी। ये आप उपलब्धि मानते हैं? आपने कितना नुकसान किया है? 8 लोगों की मौतें हुई हैं और उसके जिम्मेदार आप हैं, और आप उपलब्धि मानते हैं। देखिए हमने 14 दिन की रिमांड मांग ली। कमाल करते हैं आप। देश को आपने क्या समझ रखा भाई? यहाँ पे लगातार वो उस व्यक्ति ने 8 परिवार मतलब अगर 4 सदस्य समझेंगे तो आपने 32 परिवार को और जीते जी मार डाला है। भूल गए आप? 32 परिवार को आपने जीते जी मार डाला है। उसके बारे में आपको चिंता नहीं है, उसके बारे में आप चिंता नहीं करना चाहते। आपको मंत्री पद पर न चला जाए, किसी तरह से बीजेपी को कैसे डिफेंड करना है। देखिए सुनिए सुधांशु जी, आप कितना भी झुंझुना बजाइए आप, और योगी जी आपके जो बहुत जल्दी बुलडोजर लेके घूम पड़ते थे, पता नहीं किस को भवन में चले गए, उनका बुलडोजर एक पंचर हो गया लगता है, बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया, तो कहीं हम लोग डलवा दें। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब देना चाह रहे थे उसका सुधांशु जी को दिखाइए। बुलडोजर भी अजय आलोक जी ने हाथ उठाया था। अजय जी इसके बाद आ रही हूँ रोहन साहब। अजय आलोक जी जल्दी। मैं ठीक है, अरे भदौरिया एक्सप्रेस रुकेगी तब तो। भदौरिया जी एक मैं अनुराग जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। 9 दिन के बाद रिमांड फाइल कर रहे हैं। अरे सुधांशु जी सही में समाजवादी पार्टी की राह पे चलिए ना। जैसे इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ केस ड्रॉप हो गया, केस ही ड्रॉप कर दीजिए, ना रहेगा केस, ना बाजे की बसुरी, है ना अनुराग जी? जब आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा वापस ले सकते हैं तो बाकी काम करने की क्या जरूरत है? देखिए आप भी ज्ञान दे रहे हैं, है ना? पहले काठमांडू से जाइए, दूसरा आशीष मिश्रा को खोज के लाइए। आशीष मिश्रा को काठमांडू से खोज के लाइए ना। ठीक है, आ रही हूँ, लौट रही हूँ आप दोनों। बस एक सेकंड रोहन जी, एक सवाल है आपसे, उसका सुधांशु जी जवाब देंगे। रोहन जी, राकेश टिकैत इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए हुए थे और वो सीधा मना कर रहे थे कि जो अन्य लोगों की वहां लिंचिंग हुई, जो कि वहां पर गाड़ी से निकले, उनको पीट कर मारा गया, पूरा वीडियो है, कह रहे थे उसे हत्या का, उसमें मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। क्या उसकी आप उसके बारे में कुछ कहेंगे कि राकेश टिकैत ने गलत कहा, या उनका ये कहना संविधान और देश के कानून के खिलाफ है? वो डिफेंड कर रहे थे उन लोगों को जिन्होंने पीट कर लोगों को दिन दहाड़े मार डाला। रोहन जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का काम स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी भी पार्टी हो, मैं उसमें बोलना नहीं चाहूंगा। मृत्यु सबकी जितने लोग की हत्या का मुकदमा उन पर दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रोहन जी, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बोलिए कि राकेश टिकैत ने गलत कहा। हत्या है, बिल्कुल गलत कहा। मैं बोल रहा हूं कि जो लोग भी उसमें मरे सब पे होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा। अगर हर आदमी अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेगा तो यहाँ पे ये देश है, ये कोई बरमुडा ट्रायंगल नहीं है जो भाजपा बनाना चाह रही है। मुद्दा यहाँ पे क्या है अंजना जी? हम जब ये डिबेट कर रहे हैं, बड़े दुख
की बात है। हर जगह ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने इससे ये पॉइंट गेन किए, वहां पे पॉइंट गेन करने की बात नहीं है। अगर पहले ही दिन सरकार संवेदनशील होकर इतने बड़े सबूत होने के बाद गिरफ्तार कर लेती तो कहां कोई पार्टी को वहां पे जाके बैठने की बात करने को मौका मिलता? नहीं मिलता। हमारी नेता को गिरफ्तार किया गया, हमने नहीं कहा था भाजपा को आप गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद दबाव बना, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब जाके उसको गिरफ्तार किया गया। मुझे लगता है कि उसके साथ साथ भी गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, क्योंकि वो उनके पुत्र है और अभी तक उनको डिफेंड करते रहे। अंजना जी, मुद्दा ये है कि इतने गंभीर मामले में भी अगर इस सरकार को प्रेशर करके काम करवाया जाना पड़े, ये शर्मनाक बात है। ठीक है सुधांशु जी, जवाब दीजिए। मोदी जी एक शब्द बोले हैं ना, योगी जी एक शब्द बोले हैं। आप ही कह रहे हैं ना कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो नड्डा जी बातें करते हैं। ठीक है, राजनीति का ये मौका तो आपने दिया ना, एक व्यक्ति नहीं बोला। हाँ, देखिए, पहला तो वाक्य देखिए कि आवेश में भदौरिया जी बोल गए कि बुलडोजर पंचर हो गया। भदौरिया जी, बुलडोजर पंचर नहीं होता, पंचर साइकिल होती है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जो उन्होंने कहा कि 9 दिन तक अभी कार्रवाई नहीं हुई है। जो अजय आलोक जी ने कहा वो तो बात सही है। भदौरिया जी की पार्टी ने आतंकवादियों से केस विड्रॉ कर लिए थे। किन्होंने? जिन्होंने अदालतों में धमाके किए थे, अदालतों में, यानी पूरी कानून व्यवस्था को दहशत में लाने के। और रोहन जी की पार्टी 9 दिन में 4, अब ये इस कस्टडी मांगी गई, उस पर तो दुख है, क्योंकि अभी कानूनी प्रक्रिया चलेगी, जांच होगी। जहां पर कानून पूरा काम कर चुका था, यानी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय सुना चुका था, और उसने क्या कहा था? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, संसद पे हमला, जहां जितने लोग इसमें मारे गए उससे कहीं अधिक लोग मारे गए थे, और वो सुरक्षा बलों के जवान गोलियों से सामना करते हुए, और 7 साल फांसी नहीं हुई। यहां 9 दिन पे सवाल है, वहां 7 साल का सवाल है, फांसी नहीं हुई। दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित। आपके नेता कहते थे कि साहब अगर फांसी दी गई तो आग लग जाएगी। आप सोचिए, और सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए जबकि उन सुरक्षा बलों के परिवारों ने, जो बलिदानी सुरक्षा बल के परिवारों ने अपने मेडल लौटा दिए कि हमें सरकार के मेडल नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दिला पा रहे। ये देखिए अंजना जी, दोनों का चरित्र है। ठीक है, चलिए। और मैं एक और बात बताता हूं। सुधांशु